और इसी साल अगस्त महीने में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि 8 अगस्त को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन अब उसी सरकार पर असंवैधानिक होने के आरोप भी लग रहे हैं। और इसके पीछे वजह है बांग्लादेश के राष्ट्रपति का एक बयान, जिसमें पूर्व पीएम शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस जताया गया है। बस इसी बात को लेकर सैकड़ों की तादाद में छात्र सड़कों पर बवाल मचा रहे हैं, आगजनी तोड़फोड़ को अंजाम दे रहे हैं। मगर सवाल खड़ा होता है कि कहीं बांग्लादेश के इस हिंसा पार्ट 2 का शिकार फिर से हिंदू तो न बने। रिपोर्ट दिखाते हैं। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी, जिनके हाथों में पोस्टर बैनर है, जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों की तरफ से आगजनी, बवाल और हिंसक प्रदर्शन की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आई, जहां एक बार फिर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर हजारों की तादाद में छात्र जुटे हुए हैं। मगर जानते हैं, इस बार ढाका की सड़कों पर यह प्रदर्शन राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने के लिए हो रहा है। छात्रों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन तक की घेराबंदी कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि चंद महीनों पहले बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात खड़े हुए थे। सरकार और छात्र आमने सामने आ गए थे, लिहाजा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। 5 अगस्त को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। हालांकि इसके 3 दिन बाद यानी 8 अगस्त को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मगर अब उसी अंतरिम सरकार को असंवैधानिक करार दिया जा रहा है और इसके पीछे की वजह है बांग्लादेश के राष्ट्रपति का एक बयान, जिसने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी है। दरअसल एक इंटरव्यू में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा, मैंने बस सुना कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। मैंने कई बार उनसे इस्तीफा लेने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इसके लिए उनके पास समय नहीं था। बस इसी बयान के सामने आने के बाद से ही शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला गुट भड़क गया और राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब समय आ गया है कि भारत को कहीं ना कहीं पे इस पे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, अगर परिस्थिति और ख़राब होता है। और उसके साथ साथ मुझे उम्मीद मैं रखता हूं कि ये प्रोटेस्ट अब डेमोक्रेटिक वे में चले। पर जिस हिसाब से बांग्लादेश का इतिहास रहा है, जिस तरह का प्रोटेस्ट का इतिहास रहा है हाल फिलहाल में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पे वायलेंट प्रोटेस्ट होगा। वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है और कहीं ना कहीं पे दोबारा शायद तख्ता पलट हो सकता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। उन्हें 2 दिन के भीतर राष्ट्रपति पद छोड़ना होगा और इसके लिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक रूप भी धारण कर चुकी है। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा हालात ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। लेकिन डर इस बात का भी है कि राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन अगर और ज्यादा भड़का तो इसकी आंच बांग्लादेशी हिंदुओं तक को अपनी चपेट में ले सकती है। ठीक वैसे ही जैसे शेख हसीना को हटाने के बाद कई दिनों तक बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को टारगेट किया गया था। अब अगर दोबारा स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग जिस हिसाब से वो लोग इकट्ठा हो रहे ढाका में, चटगांव में, सिलेट में, खुलना में, राजशाही में, वो अगर दोबारा अगर सड़क पे आते हैं और दोबारा प्रोटेस्ट अगर करना शुरू कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा करेगा और ये कहीं ना कहीं पे हिंदुओं के विरोध में जाके एक आक्रोश दोबारा फैलेगा और शायद इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो हिंदुओं का होगा। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अब बांग्लादेश में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या संवैधानिक रूप से शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है? क्या अब भी वो बांग्लादेश की सत्ता में वापसी कर सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।